सर सोनू। सोनू जी, आप कौन से गांव में गए थे? सर मैं गई थी बादली। बादल में। तो कितने बच्चों ने टेस्ट दिया वहाँ पे? सर वहाँ अराउंड 250। 250। तो क्या देखने में मिला वहाँ पे? कैसे टेस्ट हुए? किस तरह का टेस्ट लिया? हार्ड था, नॉर्मल था, कैसा? सर टेस्ट तो नॉर्मल था, बच्चे समझ पा रहे थे और आंसर कर पा रहे थे जी। और वहाँ पर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आए थे जी। तो लोगों की कुछ राय थी वहाँ पे, किस तरह का क्या किया आपने? खुश थे लोग? क्या बहुत खुश थे सर, बहुत खुश थे। बहुत खुश थे। बल्कि लोगों को तो हमने खुद ही मतलब ये किया था कि थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाओ, नहीं तो वो तो इंटरेक्ट अच्छे से कोऑपरेट कर रहे थे। लोग कोऑपरेट कर रहे थे आपको? हाँ जी। बहुत बड़ी बात है भाई, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। आज शिक्षा को लेकर जागरूकता बहुत है गाँव में। नमस्कार जी, नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? सर योगिता। योगिता, कौन सी क्लास लेते हो आप? सर फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास लेते हो। तो छोटे बच्चों का टेस्ट लिया होगा आपने? हाँ जी सर। क्या देखने में आया? छोटे बच्चों की संख्या कितनी थी? कौन से गांव में गए थे? सर खेड़का गांव में गए थे। जी। 200 के करीब बच्चे थे जी। और सब कोऑपरेट कर रहे थे, बच्चे भी अच्छे से पेपर दे रहे थे सर। जी। तो इनाम किसको मिला फर्स्ट में? सर अभी चेक करेंगे। अभी लग रहे हो आप? हाँ जी सर, रिजल्ट अभी आएगा। जी। तो इच्छुक तो सभी छोटे बच्चे इच्छुक होते हैं इनाम हाँ के? जी सर बिल्कुल। तो क्या कह रहे थे, मेरा आना चाहिए, मेरा आना हाँ जी चाहिए? सर बिल्कुल। कितने घंटे रुके आप खेड़का गाँव में? सर 2 घंटे के करीब रुके। तो लोग कितने जागरूक थे? फैमिली आई थी सर? हाँ जी सर, सब अवेयर थे, सब बच्चे आए थे। ज्यादातर महिलाएं थी या पुरुष थे? सर जेंट्स भी थे, लेडीज भी थे, सभी थे। सभी थे। हाँ जी। धन्यवाद। थैंक यू सर। देखो, आपका स्वागत है ऋषि लहरिया पब्लिक स्कूल में। मैं ऋषि लहरिया पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल है डॉक्टर शिजू पीएस। हम एक जो टेस्ट है जी, इस हफ्ते 10 विलेज में था। वैसे पूरा जो विलेजेस से हमारे से जुड़े अराउंड 35 विलेज है और सिटी जैसे आप पूछेगा तो एक तो बहोदरगढ़ है और एक नजफगढ़ है। तो हमें ये सब जगह में टेस्ट करेगा अभी। आज इस हफ्ते ये जो 3rd फेज ऑफ एग्जाम था, पहला 2 फेज तो हो चुका है, उसमें 10-10 विलेज का पहले हो गया। अभी इस हफ्ते में 10 विलेज का था। उसमें आप पूछेगा तो देखो, मेजर जो विलेज आज एग्जाम हुआ है, एक तो बादली है और माजरी गुबाना है, गोयला है, केडका है, ऐसे करके 10 विलेज में हमने टेस्ट करवाया है। तो इस बार जो आज का जो टेस्ट में अराउंड 2200 करीब बच्चा पार्टिसिपेट किया गया है हर विलेज से। और मेजर जो विलेज बादली से 360 बच्चा पार्टिसिपेट किया है। एक मान लो इस एग्जाम को हम करवा रहे, मेन चीज ये है जी, हम इस साल एक जो कोचिंग क्लास शुरू कर रहा है, जेई नीट IIT जो एग्जाम कोचिंग के लिए करवा रहे हैं इधर। उसके लिए जो फैकल्टीज आएगा कोटा से, हमारा जो वेक्टर प्राइम क्लासेस करके नाम में हमने एक कंपनी है कोटा में, उससे हमने साइन अप किया है। तो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और उसके अकॉर्डिंग उसने स्टाफ भेजेगा और हम पढ़ाएंगे इधर बच्चों को और 4:30 बजे तक लगातार क्लास होंगे। तो उसके लिए हमें बेस्ट स्टूडेंट्स चाहिए इस इलाके का। तो उसके इसलिए राष्ट्रीय ऋषिकुल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का नाम है, RTSC का नाम है, हमें एग्जाम करवा रहे हैं। तो उसमें क्या है, जो बच्चा भाग लेगा उनमें फर्स्ट पोजीशन आएगा, उनको 3000 रुपया इनाम दिया जाएगा, कैश अवार्ड और गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा उसको। और सेकंड पोजीशन होल्डर को मिलेगा और सिल्वर मेडल और 2500 रुपए का कैश अवार्ड। थर्ड पोजीशन होल्डर को मिलेगा और सर्टिफिकेट, ब्रॉन्ज मेडल और 2000 रुपए का इनाम। तो ऐसे कैश अवार्ड मिलेगा। इसके अलावा देखो, अगर आप पूछेगा स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप भी मिलेगा। जो उसका फीस का जो अराउंड 20% के अराउंड उसको डिस्काउंट मिलेगा। स्कॉलरशिप का नाम में हम दिया जाएगा उन बच्चों को जो बच्चा अप्रैल 15 से पहले इधर एडमिशन लेगा। परंतु कैश अवार्ड तो सबको मिलेगा ही मिलेगा, परंतु ये जो अमाउंट है जो स्कॉलरशिप है उसमें एक कंडीशन है, वो ये है आपको अप्रैल 15 से पहले ऋषिकुल में ज्वाइन करना पड़ेगा। वो कैश के रूप में नहीं मिलेगा, पर जो पहले बोला जो कैश अवार्ड तो मिलेगा आपको कैश के रूप में। ऐसे जो एग्जाम का पर्पस यही है, मैंने बता चुका आपको। बेस्ट स्टूडेंट्स को पहले कैच दम यंग एंड ट्रेन दम यंग एंड टीच दम यंग एंड मेक दम द बेस्ट वन। तो ये है हमारा जो पॉलिसी, बचपन से उसको पहचान ले, अच्छा ट्रेनिंग दे, पढ़ाई करवाए और बेस्ट रिजल्ट है। तो ये जो बोर्ड है इंटरेक्टिव बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है जी। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे टीचर पढ़ाते हैं आप लिख सकते हैं, टेंस पढ़ा रहे आप लिख दिया, प्रेजेंट टेंस लिख दिया, है ना जी, आप प्रेजेंट टेंस लिख दिया। ऐसे आप पढ़े लिखेगा, कुछ भी लिखो उसके नीचे नीचे आप लिखते रहो। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी चीज टॉपिक पढ़ाना है आप इसमें डायरेक्ट लिख सकता है और उसके साथ साथ अगर आपको इंटरनेट में कुछ दिखाना है बच्चों को, वो भी आप दिखा सकता है। जैसे आप इसमें चलेगी, आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है, आप इंडिया जो टॉपिक है, इंडिया के बारे में बताना है, तो हम इसको क्लिक कर दिया, इंडिया आ गया। मान लो हमें पढ़ाना है इंडियन स्टेट्स, लिखो आप पर्टिकुलर टॉपिक लेकर तो भी दिखाएगा। मैं सिर्फ आप ये लिखेगा ना तो उसमें दिक्कत हो सकती है, तो हम लिखेगा इंडियन स्टेट्स
शो। तो ये हो गया। तो इसका आप जाओ इमेज में जाओ तो ये आ गया। अभी टीचर को कुछ पढ़ाना है, आप इसको ऐसे पढ़ा कर देंगे अभी, तो इसमें आप कुछ भी लिख भी सकता है, पढ़ा भी सकता है। आपको सबसे बड़ी बात क्या है, आपको कोई स्टेट्स के बारे में लिखना है तो आप उसमें लिख पाएंगे। देखो आपको ये पढ़ाना है, ये टिक कर दिया, ये टिक कर दिया। अभी इसमें कलर बदलना है, ये हो जाएगा। तो ये सारी, और जो हम पढ़ा रहे हैं वो वीडियो रिकॉर्ड भी हो जाएगा। आपको मान लो कल दिखा रहे हैं, मैंने कल छुट्टी पे, मान लो मेरे को एक रिकॉर्ड करके छोड़ना है, पढ़ाना है, तो वो भी दिख जाएगा। मैं जो बच्चा का माँ बाप नहीं है, कोई एक्सीडेंट में मर गया है, कोई ऐसे कोई बड़ा दुर्घटना में है, उनको हमें फ्री पढ़ा रहे हैं। कई बच्चे ऐसा भी हैं, आप पूछेगा उन बच्चा को देखो फ्री एजुकेशन दे रहे जो आप, परंतु सबको फ्री नहीं है। देखो आप ये भी समझना चाहिए। अभी कल आप बोलेगा आपने तो यूट्यूब वीडियो में बोला फ्री था, अभी क्या है। देखो हम चार्ज तो करेंगे, परंतु जिसका जरूरत नीड है, मान लो अभी इधर गांव में एक बच्चा का जो माँ बाप एक्सपायर हो गए दोनों, वो गरीब परिवार से। सर हम पड़ताल कर सकते हैं आपके स्कूल की? इसका ग्राउंड पे जाके पूछ सकते हैं, हाँ, किसका परिवार बच्चा? हाँ जरूर आप पूछ सकते हो जी। और क्या है, देखो नाम हम इसलिए रिवील नहीं करते क्योंकि उनको लिए अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चे पे भी मानसिक हाँ, दबाव वो है। एक मानसिकता, वो प्रॉब्लम आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। परंतु ये सच है जी, आप हमारे रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। हम उनको कोई फीस नहीं लिया है, कई बच्चा ऐसा है। हाँ बाकी जो बच्चा देखो फीस पेड है, मैक्सिमम बच्चा, जो मेजोरिटी बच्चा फीस पेड। देखो प्राइवेट स्कूल जब चलेगा और फीस मिलेगा, क्योंकि आप जो पब्लिक से कलेक्ट कर रहा है अमाउंट, वो ही स्टाफ को सैलरी देते हैं। हमारे जो स्टाफ का सैलरी आपको पूछेगा 65,000 रुपए हम सैलरी देते हैं, जो फिजिक्स से केमिस्ट्री जो फैकल्टी लगा रखी है। देखो हमारे फिजिक्स का फैकल्टी है जी, वो है जम्मू कश्मीर से, मिस्टर अर्शिद रसूल, हम मिलेगा उनसे। और जो बायो का जो फैकल्टी है वो दिल्ली से आते हैं, बिंदु पनवर, वो भी उधर से हैं। और दूसरे जो मैथमेटिक्स का फैकल्टी हैं वो जी लखनऊ से हैं, वो भी हाईली पेड है। तो ये जो फैकल्टी सब जो इधर रह के पढ़ाएंगे, जैसे मैं खुद प्रिंसिपल है, मैं 13 साल से स्कूल का प्रिंसिपल है, केरला से हैं, और इनके इंग्लिश टीचर प्रिंसिपल भी वो केरला से हैं। तो जो ये फैकल्टी रहेगा तो उनको पेमेंट तो चाहिए, दूर दूर से आके रह रहा है। सबसे बड़ी बात तो व्यवहार होता है। व्यवहार होता है जी सर। और देखो ये सर है जी, देखो अभी मिलो आप जम्मू कश्मीर से। नमस्ते सर। जी सर, कहाँ से? जी मैं कश्मीर से। इतनी दूर से यहाँ हरियाणा में कैसे सर? जी सर, एक्चुअली क्या है कि एजुकेशन के मामले में या पढ़ाई के मामले में जब हम देखते हैं तो डिस्टेंस को नहीं देखते हैं। जी जी सर। तो और दूसरी बात यह है कि अगर हम इंस्टीट्यूट देखेंगे या स्कूल देखेंगे, कहीं पर भी जब भी कहीं जाना होगा तो सबसे पहले वहाँ देखा जाता है कि इसका रिजल्ट, प्रीवियस रिजल्ट कैसा रहा है या मैनेजमेंट कैसा है। बिल्कुल सच्ची शिक्षा। जी बिल्कुल। तो इस लिहाज से अगर हम देखेंगे मैनेजमेंट सही है, स्कूल सही है, फैसिलिटीज सही है, प्लेटफॉर्म सही है, तो इसके अलावा क्या ही चाहिए। और यहाँ के लोग कैसे हैं सर? बिल्कुल सही है जी। कोऑपरेटिव लोग। ये बिहार से, अभी अगला पकड़ो आप, बिहार देखो सर, आपको क्या स्टेट जी सर, पूरा इंडिया नाप दिया सर। एक्चुअली सर देखो, एजुकेशन के मामले में हम स्टेट को नहीं कंसीडर करते हैं जी। और एज ए टीचर्स हैं तो हम ओवरऑल इंडिया में कहीं भी पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सर मैं बेसिकली झारखंड से हूँ, मैं दिल्ली आया था एक्चुअली यूपीएससी का प्रिपरेशन करने। तो इन बिटवीन हमने स्टार्ट किया, उसको ब्रेक करके टीचिंग फील्ड में आया और यहाँ पे मैनेजमेंट हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, वो बहुत अच्छे कोऑपरेटिव हैं। बच्चे जो है, हमें लगता है कि इस रूरल एरिया में बच्चे उतने इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं हाईली इंटेलिजेंट भी बैठे हुए हैं। प्लस जो ये वीकली टेस्ट वगैरह जो कंडक्ट होते हैं उनमें बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो हमें दिखाई देता है। अच्छा, सैलरी कितनी दे रहे हैं? सैलरी सर यहाँ पे 20 दे रहे हैं अभी। तो विदेशों में तो ज्यादा मिल जाती है, आप बाहर भी जा सकते हैं। सर देखिए, सैलरी मैटर नहीं करता सर, मैन एजुकेशन मैटर करता है। बिल्कुल। एजुकेशन हम क्या दे रहे हैं, एक टीचर्स के लिए मैन है कि वो प्रोवाइड क्या करा रहे हैं जी। एज ए भी टॉप फैकल्टीज को आप कंसिडर करेंगे तो वो भी सैलरी नहीं, वो भी कहते हैं हम लर्निंग के लिए पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। सॉरी, शिक्षा अनमोल है इसलिए हमने ये सवाल कर दिया। देखो जी हमारे एक सर है, देखो लोकल टीचर भी ऐसे नहीं, वोकल फॉर लोकल है राम जी, इनसे बात करो। कैसे हो जी? नमस्कार सर। कहाँ से हो जी? मैं सर यही से लोकल बादली गांव से हूँ। मैं भी बादली का मास्टर मिल गया, टीचर के मास्टर कहाँ जी? सर कोई कैसा अच्छा टीचर है जी? सर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो पढ़ाने का जो मेरे को मौका मिला है जी, स्कूल में जी, जी। लोकेलिटी के हिसाब से जी। और जो मैनेजमेंट का सर जो कोऑपरेटिव और इको फ्रेंडली जो एनवायरनमेंट है वो सर दी बेस्ट है सर यहाँ पे। आज टेस्ट कहाँ पे लिया आपने? सर आज गुबाना माजरी में कंडक्ट किया गया सर टेस्ट। उनके बच्चे को हमने इस स्कूल में ही बुलाया सर जी। तो उनको कितने बच्चे आए गुबाना से? तो
तो गुबाना से सर अराउंड 180 सर। 180 यस सर। जी। तो कौन सी क्लास के बच्चों का टेस्ट लिया आपने? सर LKG to 8th क्लास। 8th क्लास। सर। तो अभी रिजल्ट आने वाला है? यस सर, बिल्कुल रिजल्ट आने वाला है, हम एग्जाम को चेक कर रहे हैं यहाँ पे भी। जी। तो गुबाना में स्कूल है, तो गुबाना से कितने बच्चे खुश हैं यहाँ? सर बहुत सारे बच्चे खुश हैं, बहुत, ये मान लो आप अराउंड 50-60% जो बच्चे वो यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। धन्यवाद आपका। ओके सर। बहुत बड़ी बात है भाई। बाकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कर दो शेयर, कमेंट बॉक्स में दे दो राय ऋषिकुल स्कूल को लेकर। वंदे मातरम, जय भारत।